बच्चों, आज मैं आपको हिंदी सेकंड का सेकंड चैप्टर पढ़ाऊंगी जिसका नाम है वर्ण विचार और उच्चारण। सबसे पहले हम वर्ण पढ़ेंगे। वर्ण क्या होता है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। बच्चों, जब हम बोलते हैं तो मुख से क्या निकलती है? ध्वनियां निकलती है। जैसे मैंने बोला रतन, रतन, कमल। तो अब देखेंगे यहाँ पर मैंने जो दो शब्द लिख रखे हैं यहाँ पर बोर्ड पे देखें आप, कमल। तो जो क में क्या शामिल है? अ शामिल है, स्वर मिला हुआ है। म में क्या शामिल है? स्वर मिला हुआ है। ल में भी क्या शामिल है? अ शामिल है। तो बच्चों, ये जो क है ये स्वर रहित है, इसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते। इसके बाद में देखो रतन, रतन में र में क्या मिला हुआ है? अ मिला हुआ है। त में क्या मिला हुआ है? अ मिला हुआ है। और न में क्या मिला हुआ है? अ मिला हुआ है। अब ये क और र दोनों क्या है? स्वर रहित हैं। इनके हम क के और र के दोनों के हम और टुकड़े नहीं कर सकते। तो ये क्या हो गया? वर्ण हो गए। हिंदी भाषा में वर्णों के कितने भेद है बच्चों? हिंदी भाषा में वर्णों के दो भेद है, स्वर और व्यंजन। स्वर आपने पिछली कक्षा में भी पढ़ा है। स्वर किसे कहते हैं? जिनके उच्चारण में किसी की सहायता लेनी नहीं पड़ती। जैसे जिन वर्णों के उच्चारण में हमें अन्य किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती उसे हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। हिंदी में स्वर कितने हैं? हिंदी में स्वर 11 हैं। और व्यंजन, व्यंजन जिनका उच्चारण करने में हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उनको हम क्या कहते हैं? व्यंजन। अब व्यंजन की जो आपके एग्जाम उसमें बुक के अंदर जो डेफिनेशन दे रखी है, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु रुकावट या घर्षण के साथ मुंह से बाहर निकलती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि स्वतंत्र से इनका उच्चारण नहीं हो सकता, यानी इनको तो स्वर की मदद लेनी पड़ेगी। जैसे हमने बोला क, तो क में क्या शामिल है? अ स्वर मिला हुआ है। ख में क्या मिला हुआ है? अ स्वर मिला हुआ है। ग में क्या मिला हुआ है? अ स्वर मिला है। बच्चों, मैंने आपको स्वर और व्यंजन दोनों पढ़ा है। अब हम स्वर के भेद पढ़ेंगे। स्वर के कितने भेद है? 3 भेद है। फर्स्ट है रिस्व, दूसरा है प्लुत और तीसरा है दीर्घ। स्वर के 3 भेद है, रिस्व, प्लुत, दीर्घ। रिस्व में अ, ई, उ और री है। प्लुत में ओम। दीर्घ में आ, उ, ई, ए, ऐ, ओ और औ। ये है। तो सबसे पहले मैं आपको रिस्व की डेफिनेशन बता रही हूँ। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उसे क्या कहते हैं? रिस्व स्वर कहते हैं। इसके एग्जाम्पल ये 4 बता दिए मैंने। और दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में रिस्व से क्या लगता है? दुगना समय लगता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर के अंदर हमारे आए आ, उ, ई, ए, ऐ, ओ, औ। और अब आपका बचता है प्लुत स्वर। इस स्वर के उच्चारण में यानी प्लुत स्वर के उच्चारण में दीर्घ से भी अधिक समय लगता है। जैसे हम बोलते हैं ओम, तो इसमें किससे अधिक समय लगा? दीर्घ से भी अधिक। अब बच्चों, मैं आपको अनुस्वार पढ़ा रही हूँ। अनुस्वार क्या होते हैं? इनके उच्चारण करते समय जो हवा जो नाक से निकलती है, जैसे हमने बोला अंग, रंग, पंख, ये। और आपको पता ही है कि जो अनुस्वार जब ये लगाते हैं मात्रा शिरोधारा के रूप में ऊपर लगाया जाता है। अनुनासिक देखेंगे आप और अनुस्वार। पहले अनुस्वार बता रही हूँ आपको। किस रूप में लगाया जाता है? ये इस रूप में। अनुनासिक, इसके एग्जाम्पल है अंग, पंख, डंग, आंख, मां, चांद, फर्स्ट में पढ़ा रही हूँ आपको अनुस्वार। इसके उच्चारण
उच्चारण करते समय हवा नाक से निकलती है। जैसे इसके एग्जाम्पल अंग, अंक, डंग। और अनुनासिक, अनुसार इसको तो हम इस रूप में लिखेंगे और इसको अनुनासिक को हम इस रूप में लिखेंगे, चंद्र बिंदु के रूप में, आंख, माँ, चांद आदि। विसर्ग, विसर्ग सभी को पता है विसर्ग का कौन सा चिन्ह है? ये चिन्ह है जैसे विसर्ग, इसका उच्चारण किस तरह किया जाता है बच्चों? ह की तरह। जैसे हमने बोला प्रातः नमः, विसर्ग का प्रयोग संस्कृत से आए शब्दों में ही होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका व्यंजन। व्यंजन का मैंने आपको बताया कि जिन वर्णों के उच्चारण में वायु रुकावट या घर्षण के साथ मुंह से बाहर निकलती है उसे व्यंजन कहते हैं। और इनका जो उच्चारण है वो स्वतंत्र रूप से नहीं होता, इनको स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। बच्चों पेज नंबर 60 निकालेंगे, हम पढ़ेंगे व्यंजन के भेद। ये हमने स्वर के भेद पढ़े 3, अब हम पढ़ेंगे व्यंजन के भेद। प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के भेद जो है 3 भागों में बंटा गया है, अंत्यस्थ, स्पर्श और ऊष्म। बच्चों बोर्ड की तरफ देखेंगे। सबसे पहले हम बोल रहे हैं अंत्यस्थ। अंत्यस्थ की पहले मैं आपको डेफिनेशन बताती हूँ। जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर तथा व्यंजन के मध्य सा होता है उसे अंत्यस्थ व्यंजन कहते हैं। उनके उच्चारण में समय जिह्वा मुख के किसी भाग को स्पर्श नहीं करती, मतलब कहने का तात्पर्य स्पर्श तो करती लेकिन पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती। इसके 4 हैं, ये 4 कौन कौन से? य, र, ल और व। इसके बाद में स्पर्श व्यंजन। देखो नाम से ही पता है कि जिन वर्णों को बोलते समय हमारी जिह्वा मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है वो क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है बच्चों? 25 से। जैसे इसको कितने वर्गों में बांटा? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, 5 वर्ग में बांटा। और प्रत्येक के कितने कितने? 5 है। तो क वर्ग के कितने? 5, च वर्ग के कितने? 5, ट वर्ग के कितने? 5, त के कितने? 5 और प वर्ग के कितने? 5। तो क वर्ग के अंदर जो है क्या क्या आता है? क, ख, ग, घ, ङ। ऐसे च, छ, ज, ज, य, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। जब अब ये मैंने बताया तो आप क वर्ग का उच्चारण करेंगे। क तो कहाँ से साउंड निकली? क कंठ से निकली। इसके बाद में च, च का उच्चारण करते हैं, किससे निकली? तालु से। इसके बाद में हम ट वर्ग पे आते हैं। तो ट वर्ग में जैसे ट, ठ, ड, तो ये जो तालु का जो अग्रभाग है, मूर्धा भाग है ना, उससे निकलती है। मूर्धा, आप समझिए मूर्धा क्या है? जो तालु जो होता है हमारे ऊपर, उसके ऊपर पिछला जो भाग होता है वो मूर्धा कहलाता है। अपने मुख में जो होता है तालु, उसके ऊपर 2 जो छेद से बने हुए कठोर भाग, वो हमारा मूर्धा है, इससे उच्चारण होता है। इसके बाद में कुछ जो है उनका किससे होता है? दांतों से होता है। जैसे त, जब हम त का उच्चारण कर रहे हैं तो हमारी जिह्वा किसको टच करिए? दांतों को। त, थ, द, ध, न, तो दांतों से इनका उच्चारण हो रहा है। इसके बाद में जो है प, प वर्ग में जैसे हमने बोला प, तो जिह्वा किसको एकदम, जब हम प का उच्चारण करते हैं तो हमारे जो होंठ है वो एकदम खुलते हैं और फिर बंद होते हैं। प, फ, ब, भ, म, तो इनका किससे होता है? होठों से होता है। मैंने आज आपको व्यंजन के भेद पढ़ा है, किसके आधार पर? प्रयत्न के आधार पर। कल जो हम नेक्स्ट जो इसका पार्ट बचा हुआ है कल की क्लास में कराऊंगी बच्चों।